आज बात भारत के उस महान व्यक्तित्व की जिसने अपना जन्म अस्पृश्यता और अछूतेपन की बेड़ियों में लिया, लेकिन उसने कसम खाई कि भारत को इन दोनों अभिशापों से मुक्त करा के छोड़ेगा। जी हाँ, आज बात उस व्यक्तित्व की जिसे बचपन में अध्ययन काल के दौरान स्कूल के घड़े से पानी पीने से रोका गया। जी हाँ, बात उस व्यक्तित्व की जिसे मंदिरों में दर्शन करने से रोका गया। जी हाँ, बात उस व्यक्तित्व की जिसने निर्धनता में जन्म लिया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी। आइए आपको ले चलता हूँ एक महान व्यक्तित्व की छोटी सी जीवन यात्रा पे। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की ये 14वीं संतान थे। कौन जान रहा था उस समय कि ब्रिटिश सरकार में सूबेदार राम जी के यहाँ एक बच्चे ने नहीं, एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया है। किसे पता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आने वाले समय में भारतीय इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएंगे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ उस समय सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी अस्पृश्यता और अछूतापन। समाज के एक बहुत बड़े तबके को केवल सामाजिक कार्यों से इसलिए अलग कर दिया जाता था कि उन्होंने एक विशेष जात में जन्म लिया। जरा सोचिए उस समय की समाज की मानसिकता कैसी रही होगी जहाँ पे जन्म के आधार पे उन्हें पृथक कर दिया जाता था। एक विशेष जात में पैदा होने वाले लोगों को सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। वे मानते थे कि इस जाति के लोग शिक्षित नहीं हो सकते, और अगर मान लीजिए किसी बालक ने या किसी परिवार ने बड़ी हट करके अपने बालक को शिक्षा लेने के लिए विद्यालय भेज दिया तो उसके साथ पूरा अछूता वाला व्यवहार होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वे प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए अपने नज़दीकी विद्यालय में गए तो उनके साथ पूरा अछूता वाला व्यवहार किया गया। उन्हें उस बेंच पे बैठने नहीं दिया गया जहाँ पे सभी बालक बैठते थे, केवल ये कह के कि तुम एक अछूते हो। उन्हें उस नल से पानी नहीं पीने दिया गया जिस नल से बाकी बालक पीते थे, केवल ये कहा गया कि तुमने एक अछूते परिवार में जन्म लिया। उन्हें पानी पीने के लिए एक अलग मटका रखा गया जिसे वो छूते तक नहीं थे, उन्हें छूने के लिए मना किया गया था। उनकी अनुमति ये थी कि जब एक प्यून आएगा, जब आपको प्यास लगेगी तो आप चपरासी बुलाएंगे और चपरासी आपको पानी देगा और तो आप उसे बिना छुए ऐसे चुल्लू से पानी पिएंगे। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उन बालकों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बालक थे जो अपने इस अपमान की वजह से पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना अध्ययन जारी रखा और देखा इसे, और उसे भविष्य में एक हथियार की तरह प्रयोग किया कि जो आज मेरे साथ हो रहा है ये आने वाली पीढ़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। और उसका उन्होंने प्रमाण दिया संविधान बना के। संविधान में हर एक वर्ग को समता का अधिकार दिया, आर्टिकल 15 दिया ताकि सभी को समानता का अधिकार हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में बहुत सारे ऐसे अन्याय देखे और अपने ऊपर भी होते हुए देखा। अपने आसपास के लोगों को उन अन्याय की वजह से पिछड़ते देखा, जिससे उन्होंने प्रण लिया कि समाज के हर एक तबके को आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि कोई तबका किसी तबके की वजह से पीछा छूट गया है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, और उस समय उन्होंने आरक्षण के प्रावधान दिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के सतारा से ग्रहण की। इसके पश्चात ये अपनी आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ से इन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की। उस समय तो इन्हें समझ में आ चुका था कि यदि आप समाज में कुछ भी स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ेगा जिससे वो अपना अधिकार मांग सके, और यदि ना मिले तो ज़बरदस्ती छीन सके। इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय का चयन किया। वहाँ से इन्होंने एमए, पीएचडी और एलएलबी की डिग्री ग्रहण की, और फिर शिक्षा का सिलसिला ऐसे चलता रहा। जीवन पर्यंत ये पढ़ते ही रहे। अपने जीवन काल में इन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की। स्वतंत्र भारत के ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक रहे। जी हाँ, ये बड़े गौरव की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में ऐसी समस्याएं झेली हों और उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को इतना महत्व दिया और शिक्षा को इस चरम तक ले गए।
मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने जीवन काल में तकरीबन 2.5 लाख तक की किताबें पढ़ी। 2.5 लाख किताबें, ये बहुत बड़ी संख्या है। शायद हम और आप अपने जीवन में 10, 20, 50, 100 किताबें पढ़ पाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 2.5 लाख किताबें पढ़ी और इनका मानना था जो जितना पढ़ता है वो उतना निखरता है, उतना ही ये संवरता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और हर संविधान में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ हैं, उसको संग्रहित किया था। उन्होंने भारतीय संविधान बनने में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रारूप समिति के मुख्यतम सदस्यों में से एक थे। बाबा साहब का सपना वो साकार होता नजर आता है जब हम संविधान में हर एक व्यक्ति को समता का अधिकार दे पाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था वे उन्होंने संविधान में नियम लाके साबित कर दिया और वर्तमान में भारत के हर एक तबके को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, किसी जात से आता हो, किसी रंग से आता हो, लेकिन उसके पास समानता का अधिकार प्राप्त है। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये सपना साकार हो चुका है संपूर्ण भारत में कि रंग भेद, जाति भेद अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा से हम सब इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन एक मिसाल है हर एक युवा के लिए, हर एक उस बालक के लिए जिसको ये लगता है कि उसके पास संसाधन कम है। उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत किया कि कम संसाधन होने के बावजूद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और यदि आपका संकल्प दृढ़ हो, यदि आप वास्तविकता में समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो तो आप समाज परिवर्तन ला सकते हैं। उसके लिए कोई संसाधन मोहताज नहीं है। समाज की कुरीतियाँ आपको रोक नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी बाधक हो जाएं आपको सफल होने से रोकें या समाज में परिवर्तन लाने से रोक लें। आप समाज के किसी भी तबके से हों, आप एक महान परिवर्तन ला सकते हैं, जीवन छोटा हो या बड़ा। इस समय मुझे याद आता है डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जितने समय तक आप जिए उतने समय तक आपने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया और समाज में अपनी छवि कैसे छोड़ के जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि अपने जीवन को लंबा हो ना हो लेकिन महान जरूर बनाइए। अपने जीवन को एक सही दिशा दीजिए और समाज की कुरीतियों से निकल के बाहर आइए, जिससे हम सब समाज को एक नई दिशा दे सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा एक हथियार के रूप में प्रयोग की जा सकती है भविष्य को बदलने के लिए। तो कृपया उसका प्रयोग कीजिए और आने वाले भारत को एक स्वर्णिम भविष्य दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन समय इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं वो सारी कहानियाँ आपको सुनाऊँ। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार ज़रूर उन सब कहानियों को पढ़िए, सुनिए। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें उन सब की कहानियों के बारे में जिक्र है। आप यकीन मानिए उन सबको पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा, आप बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। तो मेरी आग्रह है ज़रूर पढ़िएगा। आज की इस कहानी के पीछे की योजना थी अभिषेक कुमार जायसवाल की और कैमरे के पीछे हैं सत्येंद्र द्विवेदी जी और मैं प्रशांत द्विवेदी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।